Everyone, welcome back to my channel. Today's our topic is important chemical compounds MCQ. Let's start with question number 1. Compound called soda ash is anhydrous potassium bicarbonate, anhydrous sodium carbonate, anhydrous sodium bicarbonate or sodium chloride. So soda ash is Na2CO3. That means it is anhydrous. वाटर नहीं है इसमें, दैट मीन्स इट इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट. सो द करेक्ट आंसर इज बी, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेते हैं. दिस इज अ बेसिक सॉल्ट. बेसिक सॉल्ट है, सो इट विल कन्वर्ट रेड लिटमस to blue litmus. And it is obtained from washing soda. Washing soda is Na2CO3 10H2O. That is Na2CO3. It will give Na2CO3 plus 10H2O. This is washing soda, and soda ash is obtained from washing soda. Soda ash is used in paper and textile industry. Important industrial chemical है ये. Okay, now question number 2. In washing soda, sodium carbonate has how many water molecules? तो washing soda का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O. तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के? 10 मॉलिक्यूल्स. सो करेक्ट आंसर इज सी. एक्स्ट्रा क्वेश्चन. ये जो इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये क्रिस्टल को इसकी शेप देते हैं. दे गिव द शेप टू द क्रिस्टल. ओके, एंड ये एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है. मींस जब हम इसको एयर में रखते हैं तो ये वाटर लॉस कर देता है. ठीक है, और फिर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इट विल कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म. क्रिस्टल से पाउडर बन जाएगा इसका. इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, soften the hard water and used in glass making. Question number 3. Chemical name of washing soda is. अभी हमने देखा washing soda क्या है. Na2CO3 10H2O means sodium carbonate decahydrate. तो इनमें से कौन सा केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का? दिस इज डी, सोडियम कार्बोनेट. एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं. वॉशिंग सोडा क्या करता है? ये इट रिमूव द परमानेंट हार्डनेस. कौन सी हार्डनेस रिमूव करता है वाटर की? परमानेंट हार्डनेस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Used in detergents, used in glass and paper industry and manufacture of soap. As a cleaning agent भी इसको use करते हैं. Now question number 4. Chemical formula of common salt is. Common salt is NaCl. NaCl. This is a neutral salt. Made up of strong acid plus strong base. This is a raw material for many important chemicals. This is also used in chlor-alkali process. तो chlor-alkali process क्या है? इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। और ब्राइन क्या है? ब्राइन इज एक्वस NaCl सोल्यूशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और साथ में NaOH एल्कली। ठीक है, और इसको क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं? कि क्लोर इज क्लोरीन एंड एल्कली इज NaOH। It obtained from seawater, used in food preservation. It is an essential electrolyte. Question number 5. When sodium carbonate react with acid, gas produced is. जब सोडियम कार्बोनेट किसी एसिड के साथ कंबाइन करती है, रिएक्ट करती है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मीन्स Na2CO3 कंबाइन करेगी विद एसिड HCl, इट विल गिव राइज टू 2NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बेस और एसिड कंबाइन कर रहे हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। दिस इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में यूज़ होती है? इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड दिस कॉज द फेज इन सोडा ड्रिंक्स। जो हम सोडा ड्रिंक्स लेते हैं उसमें जो फेज होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6. केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। कि बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। So the correct answer is A, NaHCO3. On heating this produce कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए जब हम इसको केक बनाने में यूज़ करते हैं तो ये केक्स को फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना देता है। क्यों? जब हम हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, दिस विल प्रोड्यूस CO3, दिस विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि केक्स को क्या बना देगा? सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। दिस इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इससे बेकिंग पाउडर भी बनता है। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर टू डिफरेंट थिंग्स। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर is made up of baking soda plus tartaric acid plus starch। ठीक है, बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है? बेकिंग सोडा, टार्टेरिक एसिड और स्टार्च। दिस इज बेकिंग पाउडर। और हम बेकिंग सोडा का यूज़ किस में करते हैं? एज ए एंटासिड एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। Question number 7. Which substances are used in fire extinguisher? Sulfuric acid, sodium bicarbonate, both A and B, none of these. फायर एक्सटिंग्विशर में दोनों ही यूज़ होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि दोनों मिलके दोनों का रिएक्शन होगा तो दे विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। NaHCO3 क्या है हमारे पास? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन होएगा, इट विल प्रोड्यूस
NaHSO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देगी और फायर को बंद कर देगी। इट विल स्टॉप द फायर बाय कटिंग द ऑक्सीजन सप्लाई। नॉन फ्लेमेबल है, क्विक फायर कंट्रोल करती है CO2। सो दोनों यूज होंगे। करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज प्रोड्यूस इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। CO2 डज नॉट सपोर्ट बर्निंग फ्रॉम द ब्लैंकेट ओवर द फायर, इट कट्स द ऑक्सीजन सप्लाई एंड स्टॉप्स द फायर, हैवी गैस सेटल्स डाउन, यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर्स एंड सेफ एंड इफेक्टिव। सो गैस प्रोड्यूस इन फायर एक्सटिंग्विशर इज कार्बन डाइऑक्साइड। D is the correct answer. Question number 9. The chemical name of bleaching powder is. Bleaching powder का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2. That means it is calcium oxychloride. ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। So D is the correct answer, calcium oxychloride. एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ड्राई क्लोरीन ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम इसको, फ्रॉम स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH2 इज स्लेक्ड लाइम। इनके ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्लेक्ड लाइम क्या है, CaOH2। अब हम क्लोरीन को पास करेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस CaOCl2 प्लस H2O। ये क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। इसमें क्लोरीन की स्मेल रहती है क्योंकि हम इसको बनाते हुए किसका यूज़ कर रहे हैं, स्लेक्ड लाइम प्लस क्लोरीन। ठीक है, दिस इज यूज्ड इन सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचूज एंड मॉडल्स। मॉडल्स एंड स्टैचूज बनाने के लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम बाइकार्बोनेट, सीमेंट। वी विल यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज POP। क्या फॉर्मूला होगा इसका, CaSO4 हाफ H2O। दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करता है, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू CuSO4 2H2O। तो ये CuSO4 2H2O क्या है, जिप्सम। ये क्या होता है, दिस इज अ हार्ड सॉलिड। ठीक है, जब भी हम यूज़ करते हैं POP को, तो हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, हमें जो भी बनानी है चीज़ तो वो क्या होती है, ईजिली सेट हो जाती है क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है जिप्सम। POP on mixing with water sets quickly form gypsum, that is a hard solid and used for making statues, toys, decoration material. This is a very fast setting material, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं स्टैचूज़ और मॉडल्स बनाने के लिए। मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, हम इसको
एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करते हैं. वी कांट बी दिस कांट बी स्टोर इन ओपन एयर, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहीं पे सेट हो जाएगा. जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या बना देगा, जिप्सम. तो जिप्सम एक हार्ड सॉलिड है, वहीं पे सेट हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में नहीं रहेगा. तो हम इसको कैसे स्टोर करते हैं, इन एयर टाइट कंटेनर. क्वेश्चन नंबर 11, सब्सटेंस यूज फॉर सर्जिकल बैंडेजेस. तो सर्जिकल बैंडेजेस के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टर ऑफ पेरिस. क्यों करेंगे, बिकॉज पीओपी रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म जिप्सम. हार्ड मटीरियल, हार्ड थिंग. जिप्सम बिकम हार्ड एंड रिजिड. द हार्ड कास्ट कीप द ब्रोकन बोन्स फिक्स्ड, हेल्प द बोन टू हील इन ए करेक्ट पोजिशन. एंड जैसे कि बोन ब्रेक हुई है और इसको इसी पोजीशन पे हमें हील करवाना है, यहीं पे ये इसका करेक्ट पोजीशन है. तो यहाँ पे प्लास्टर कर दिया जाता है जो कि इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करने देता है, ये पार्ट बिल्कुल फिक्स हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या है, पीओपी. पीओपी प्लस वाटर एंड दिस विल फॉर्म जिप्सम. इसलिए फ्रैक्चर कास्ट में इसको यूज़ किया जाता है. तो रिएक्शन क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. जब वाटर ऐड होता है पीओपी में, दिस विल फॉर्म जिप्सम. दिस इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज यूज्ड इन फ्रैक्चर कास्ट, फास्ट सेटिंग रिएक्शन, लाइट वेट एंड मोल्डेबल. Question number 12. Composition of cement are calcium oxide, silica, aluminium oxide, iron oxide, sodium and potassium oxide, all the above. तो ये सारे के सारे जो हैं वो सीमेंट के ही कॉम्पोजिशन है. सब होते हैं सीमेंट में. कैल्शियम ऑक्साइड भी है, सिलिका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सोडियम एंड पोटाशियम ऑक्साइड. अब इन सब के हम रोल्स देख लेते हैं कि ये सब क्या करते हैं सीमेंट में. जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो मेन कंपोनेंट है सीमेंट का. इसमें जो सिलिका है SiO2, सिलिका SiO2, ये सीमेंट को स्ट्रेंथ देती है. ठीक है. Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्विक सेटिंग में हेल्प करता है. Fe2O3 आयरन ऑक्साइड इसको कलर देता है. ठीक है. These all are the components of cement. Question number 13. Substance formed by mixing cement, sand and small stones is mortar, gypsum, concrete. Mortar क्या होता है? Mortar is cement plus sand. Cement plus sand. ये क्या होगा? मोर्टार. ओके. जिप्सम तो हमें पता है पीओपी प्लस वाटर इज जिप्सम. और कंक्रीट क्या है? सीमेंट प्लस सैंड प्लस स्टोन्स. ये क्या बनाते हैं? कंक्रीट. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज सी, कंक्रीट. इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, वाटर नीडर फॉर सेटिंग. कंक्रीट यूज इन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. क्वेश्चन नंबर 14. विच मेथड इज यूज्ड फॉर बर्निंग कार्बन प्रेजेंट इन स्टील. स्टील में जो कार्बन होती है उसको बर्न करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? A Bessemer process, open hearth process, electric furnace, all the above. The answer is all the above, क्योंकि ये सारे के सारे processes क्या हैं? These are used for burning of carbon present in steel. All the methods. D is the correct answer.
These methods remove excess carbon from iron and carbon burns, forming carbon monoxide and carbon dioxide. Pure steel is obtained used in steel manufacturing. Bessemer process में air blown through the molten iron and open heart में क्या होता है, slow and control method है. Electric furnace is a modern method जिसमें हम temperature control कर सकते हैं. इनको डिटेल में हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में करेंगे. Now question number 15. Normally these days steel is prepared by the method open heart process, Bessemer process, electric furnace. None. So C is the correct answer. Electric furnace. Modern steel mostly made by electric arc furnace gives better quality steel, temperature easily controlled, fast and efficient method. इसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ईजिली टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर बेटर क्वालिटी स्टील. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड इज, कैल्शियम है उसका ऑक्साइड है CaO. CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड. Common name quicklime. And it is produced by heating limestone. Limestone is CaCO3. अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं then it will produce CaO plus CO2. Limestone. This is limestone. ठीक है. CaCO3 is limestone. CaO is quicklime. इनके ये नेम्स इम्पॉर्टेंट हैं, इनको एक बार अच्छे से देख लेना. CaCO3 is limestone and CaO is quicklime. Okay. And if it is react with water, it will produce slaked lime. अब देख लेते हैं slaked lime क्या है. CaO plus H2O. अगर इसको हम रिएक्ट करते हैं ये दोनों आपस में, then it will produce CaOH2. ये है slaked lime. इसमें हमें कौन से न्यू नेम्स मिले? CaO quicklime, CaCO3 limestone, CaOH2 slaked lime. ठीक है. ये जो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और हम CaO का यूज़ कहाँ करते हैं? इन सीमेंट एंड वाइट वॉश. Now question number 17. Calcium oxide is dash compound. Acidic, alkaline, alkali, neutral, none. तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? बेसिक है ये. इट इज़ अ बेसिक कंपाउंड. CaO is basic oxide. बेसिक मीन एल्कली आएगा, सो द बी इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज नोन एज. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी करा हमने ये स्लेक्ड लाइम. स्लेक्ड लाइम इज ऑल्सो नोन एज lime water. This is CaOH2. CaOH2 is lime water. A is the correct answer. एक्स्ट्रा इसके क्वेश्चन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लाइम वाटर को यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अगर हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करें then this will produce CaCO3 plus H2O. ये CaCO3 जो है ना, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट
बनाता है, जो कि सॉल्यूशन को क्या बना देगा, मिल्की। और अगर सॉल्यूशन मिल्की बन गया दैट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अगर हमें किसी रिएक्शन में चेक करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो उस गैस को हम CaOH2 मीन्स लाइम वाटर से पास करवाएंगे। तो अगर वो वाटर जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाए दैट मीन्स वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, दिस विल मेक वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3 और ये सॉल्यूशन को क्या बना देंगे, मिल्की। क्लियर सॉल्यूशन becomes milky. This is used in CO2 test. Question number 19. The other name of sodium carbonate. तो सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नेम क्या है, सोडा ऐश, Na2CO3. Na2CO3 is सोडा ऐश। इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते और हम इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O. दिस इज वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 20. विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिलीव एसिडिटी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, अभी करा हमने ये देखो सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडा ऐश। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा। और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर है। तो इनमें से एंटासिड क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा क्या करता है, जो हमारे स्टमक में HCl होता है उसके साथ कंबाइन कर जाता है और उसको एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, NaHCO3 विल कंबाइन विद HCl इन स्टमक और बना देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। सॉल्ट बन गया वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइजेस एसिड। So it is used in antacid medicines, also used in baking powder, release carbon dioxide on heating. तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।